वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA। देखिए, हमने नया टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम है ग्राफ थ्योरी। ठीक है, ऑलरेडी इसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। आज मैं सेकंड एग्जांपल आपके सामने लेके आई हूँ एडजेसेंसी और इंसिडेंट मैट्रिक्स का। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो चलिए ये अपना एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द एडजेसेंसी एंड इंसिडेंट मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग मल्टीग्राफ। अभी देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि सिंपल और लीनियर ग्राफ किसको बोलते हैं, मल्टीग्राफ किसको बोलते हैं, स्यूडोग्राफ किसको बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको फिर से बता दूँ मल्टीग्राफ किसको बोलते हैं। कि देखिए जहाँ पे ये देखिए ये क्या है, पैरेलल एजेस है। ठीक है, तो पैरेलल एजेस जो जहाँ पे रहती है और लूप जहाँ पे रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे अभी ये एग्जांपल को सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एडजेसेंसी और इंसिडेंट मैट्रिक्स निकालना है। तो आप ये देखिए इस एग्जाम्पल में देख सकते हो वर्टाइसेस कितने यहाँ पे, V1 V2 V3 V4 कितने वर्टाइसेस है, 4 वर्टाइसेस है। ठीक है, और एजेस देखिए कितने हैं, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8, राइट, 8 ही है ना। तो 4 वर्टाइसेस है और 8 एजेस है। तो देखिए सॉल्यूशन में मैं लिख के लेती हूँ, फॉर द गिवन ग्राफ V क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्टेक्स सेट, और कैपिटल E क्या रिप्रेजेंट करता है, एजेस सेट। ठीक है, वर्टेक्स सेट को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं और एजेस को कैपिटल E से। तो देखिए वर्टेक्स कितने अपने पास, 4 वर्टेक्स है। तो मैं यहाँ पे लिख के लेती हूँ V1 V2 V3 और V4। ठीक है, और एजेस कितने हैं यहाँ पे, कितने बोले मैंने, देखिए 8 एजेस है। तो E1 E2 E3 E4 5 6 7 और 8 E8 एजेस। ठीक है, अभी सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकालना है। तो देखिए जब हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकालते हैं उससे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A ऑफ G से। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखते हैं, वर्टाइसेस लिखते हैं। तो कितने वर्टाइसेस अपने पास, 4 वर्टाइसेस मैं यहाँ पे लिख के लेती हूँ, V1 V2 V3 और V4। और यहाँ पे भी हम क्या लिखते हैं, वर्टाइसेस ही लिखते हैं, V1 V2 V3 और V4। अगर देखिए उस वर्टाइसेस के बीच में अगर एज है तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है, अगर एज नहीं है दोनों वर्टाइस को कनेक्टेड करने वाले तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, देखिए V1 को कनेक्टेड है, एज है क्या V1 से, यहाँ पे देखिए आप क्या है, यहाँ पे देख सकते हो लूप है, राइट। तो यहाँ पे एज है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी 1 लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए V1 और V2 कनेक्टेड है क्या, यहाँ पे देखिए V1 और V2 क्या है, कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। V1 और V3, यहाँ पे देखिए V1 V3 कनेक्टेड है, V1 और V3 देखिए यहाँ पे एज है तो हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। V1 V4 कनेक्टेड है, 1 लिखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे देखिए V2 और V1 में कनेक्शन है क्या, V2 और V1, यहाँ पे देखिए V2 और V1 कनेक्टेड है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, 1। नेक्स्ट देखिए V2 और V2 नहीं है तो क्या लिखूंगी मैं, 0। नेक्स्ट देखिए V2 और V3, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो V2 और V3 में कितने एजेस है, यहाँ पे देखिए E8 है और E3 है, यानी कि V2 और V3 में कितने एजेस है, 2 एजेस है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 2 लिखूंगी, 1 नहीं लिखना, यहाँ पे क्या लिखूंगी, 2। नेक्स्ट देखिए V2 और V4, V2 और V4 में कनेक्शन है क्या ये, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 1 लिखूंगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए V3 और V1, V3 और V1 कनेक्टेड है, यस कनेक्टेड है, तो क्या लिखूंगी मैं, 1 लिखूंगी। V3 V2, V3 और V2 कनेक्टेड है, यस कनेक्टेड है, कितने एजेस है, देखो दोनों वर्टाइसेस के बीच में कितने एजेस है, 2 एजेस है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 2 लिखूंगी। अभी नेक्स्ट देखिए V3 और V3 लूप है क्या, नहीं है, तो क्या यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, 0 लिखूंगी। V3 और V4, V3 और V4 में कनेक्शन है, एज है, तो क्या लिखूंगी, 1 लिखूंगी। अभी देखिए V4 और V1, V4 और V1 कनेक्टेड है, एज थ्रू, यस 1। V4 और V2, V4 और V2, V4 और V2 एज है, V4 V3 एज है, 1 लिखूंगी।
V4 और V4 लूप नहीं है तो यहाँ पे क्या लेंगे 0। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से अगर दोनों वर्टाइसेस के बीच में अगर एज है, एक एज है तो 1 लिखूंगी। अगर दोनों वर्टाइसेस के बीच में अगर 2 एजेस है, पैरेलल एजेस है, तो वहाँ पे मैं क्या लिखूंगी 2 लिखूंगी। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये बन गया अपना एडजेसेंसी मैट्रिक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A ऑफ G से। यहाँ पे वर्टाइसेस लेना रहता है और यहाँ पे भी वर्टाइसेस लेते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए अपने को क्या निकालना है, इंसिडेंट मैट्रिक्स निकालना है। तो यहाँ पे भी हमें क्या लगेंगे, नंबर ऑफ वर्टाइसेस और नंबर ऑफ एजेस। वर्टाइसेस कितने अपने 4 और एजेस कितने हैं 8। तो देखिए इंसिडेंट मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करती हूँ I ऑफ G से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्टाइसेस लिख के लेती हूँ, V1, V2, V3 और V4। उसके बाद में मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पे एजेस लिखना रहता है, E1, E2, E4, E5, E6, E7 और E8। ठीक है, अभी देखिए V1 पे कितने एजेस इंसिडेंट है, तो उन एजेस के लिए हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अगर वहाँ पे लूप आता है, उस पर्टिकुलर एज वहाँ पे लूप बना रही है, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी अपना ग्राफ में हम देखते हैं वर्टेक्स V1 पे कौन कौन से एजेस इंसिडेंट है। अभी देखिए V1 राइट, तो देखिए यहाँ पे V1 पे कौन कौन से एजेस है, E2 है, E6 है और E5 है और E1 क्या बना रही है, लूप बना रही है राइट। तो E1 एज के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। E2 के E2, E6 और E5 के लिए क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे फॉर वर्टेक्स V1, और रिमेनिंग एजेस के लिए क्या लिखेंगे हम वहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है, देखिए E1 एज क्या बना रही है, यहाँ वर्टेक्स V1 पर लूप बना रहे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद में कौन कौन सी एजेस है, E2, E6, E5, E2, E6 और E5, तो ये क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे। और बाकी के रिमेनिंग एजेस नहीं है तो वहाँ पे हम काउंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ये हो गया वर्टेक्स V1 के लिए। अभी लिखेंगे हम V2 के लिए। अभी देखिए वर्टेक्स V2 पे कितने एजेस इंसिडेंट है, E2 है, E7 है, E8 है और E3 है। कितने एजेस है, 4 एजेस है। तो E2, E3, E7, E8 के लिए हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और रिमेनिंग एजेस के लिए क्या लिखेंगे 0। जो भी एजेस इंसिडेंट रहते हैं उनके लिए हम काउंट क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं और रिमेनिंग के लिए 0 लिखते हैं। तो E2, E3, E7, E8 के लिए क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। V2 के लिए लिख रही हूँ मैं E2, E3, E2, E3, E7 और E8, रिमेनिंग क्या लिखूँगी मैं 0। ये हो गया वर्टेक्स V2 के लिए। अभी क्या किसके लिए निकालेंगे, V3 के लिए। देखिए V3 पे भी कितने एजेस है, 4 एजेस है, E3 है, E8 है, E6 है और E4, यानी कि E3, E4, E6 और E8, 4 एजेस। E3, E4, यहाँ पे देखिए E3, E4, E3, E4 और E6, E8, E6 और E8। सेम तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर वर्टेक्स V4। देखिए वर्टेक्स V4 पे कितने एजेस इंसिडेंट है, 3 एजेस है, 1, 2, 3। कौन कौन सी है, देखिए E4 है, E6 है और E5, यानी कि E4, E5, E6 के लिए हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। E4, E5, E6, रिमेनिंग क्या लिखेंगे 0। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये बन गया अपना इंसिडेंट मैट्रिक्स। देखिए 2 ही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए जब हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकालते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं A ऑफ G से। इंसिडेंट मैट्रिक्स के लिए हम लिखते हैं I ऑफ G। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में यहाँ पे हमें क्या लेना रहता है, वर्टेक्स ही लेते हैं। इंसिडेंट मैट्रिक्स में हमें यहाँ पे वर्टेक्स और यहाँ पे एजेस लिखना रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर पैरेलल 2 वर्टाइसेस के बीच में अगर पैरेलल एजेस है तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, काउंट 2 लिखते हैं। 2 वर्टाइस को कनेक्ट करने वाली एक ही एज, अगर एक ही एज है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अगर दोनों वर्टाइस को कनेक्टेड करने वाली एज नहीं है तो वहाँ पे काउंट क्या लिखते हैं, हम 0 लिखते हैं। ये हो गया एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए। इंसिडेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर वो पर्टिकुलर वर्टेक्स पे कितने एजेस इंसिडेंट है, कितने एजेस आ रही है, कनेक्टेड है, तो उस तरीके से हम काउंट 1 लिखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर वर्टेक्स पे अगर कोई एज लूप बना रही है राइट, तो उस लूप के लिए हम क्या लिखते हैं, काउंट 2 लिखते हैं। तो इस तरीके से ये बनते हैं अपना एडजेसेंसी एंड इंसिडेंट मैट्रिक्स। आई होप कि आपको एग्जाम्पल
क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ पे देखिए, ड्रॉ द ग्राफ विथ एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अभी देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है, कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, ये 4x4 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 और 0 1 1 0। अभी यहाँ पे क्या बोला है, ग्राफ निकालने के लिए बोला है। कौन सा ग्राफ? ड्रॉ द ग्राफ विथ एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि यहाँ पे क्या होता है, वर्टेक्स लिखे रहते हैं और यहाँ पे भी क्या होता है, वर्टेक्स लिखे रहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें ग्राफ निकालना है। और देखिए क्या दिया है, विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्डरिंग ऑफ वर्टाइसेस A B C D। अभी उन्होंने क्या बोला है कि वर्टाइसेस की एक प्रॉपर ऑर्डर दी है, सीक्वेंस दिया है। कैसे सीक्वेंस है, A B C D। इस सीक्वेंस को फॉलो करके और ये मैट्रिक्स को यूज़ करके हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अभी देखिए यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस दिया है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे A B C D सीक्वेंस में मैं वर्टाइसेस ले लेती हूँ। सबसे पहले देखिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये लिख लेती हूँ। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, वर्टेक्स लेते हैं A B C D। और यहाँ पे भी क्या होता है, ऊपर वर्टेक्स ही होते हैं A B C और D। अभी देखिए जो मैट्रिक्स दिया है वो मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख के लेती हूँ। तो 0 1 1 0, यहाँ पे क्या है 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0। ठीक है, जो मैट्रिक्स दिया है उन्होंने वो एज इट इज़ लिखा है और जो सीक्वेंस दिया है A B C D वो एज इट इज़ लिख के लिया। अभी यहाँ पे देखिए हमें ग्राफ निकालना है। कितने वर्टाइसेस है, 4 वर्टाइसेस। तो मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे 4 वर्टाइसेस ले लेती हूँ। तो देखिए मैंने बोला था नोट्स हम क्या करते हैं, एक तो डॉट से दिखाते हैं या फिर ऐसे छोटे सर्कल से हम वर्टाइसेस दिखा सकते हैं। तो ये मैंने 4 वर्टाइसेस यहाँ पे ले लिए। मैं इसको नाम भी दे देती हूँ। ये मेरा वर्टेक्स हो गया ए हो गया B, ए हो गया C और ए हो गया D। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखिए A और A वर्टेक्स में कनेक्शन है क्या, नहीं है। A और B को एज कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे क्या दिया है, 1 दिया है। राइट, जब 1 रहता है इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों वर्टेक्स के बीच में क्या है, एज है। तो A और B कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे क्या दिया है, 1 दिया है। तो मैं अभी क्या करूँगी, A और B को कनेक्ट कर देती हूँ। ये देखिए A है और ये B है, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए A और C के बीच में भी यहाँ पे एज दिख रही है, यानी कि 1 लिखा है इसलिए एज है। तो मैं A और C को कनेक्ट कर देती हूँ। तो देखिए ये मेरा वर्टेक्स A है और ये मेरा वर्टेक्स C है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पे A और D में कनेक्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं निकाल रही हूँ। नेक्स्ट वर्टेक्स है अपना B। अभी देखिए जहाँ पे 1 रहेगा ना वही एजेस हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो B किसके साथ कनेक्ट, देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि B किसके साथ कनेक्टेड है, A से कनेक्टेड है और D से कनेक्टेड है। तो मैं B को कनेक्ट कर लेती हूँ अभी A और D से। ये देखिए A तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, B A से ऑलरेडी कनेक्टेड है। अभी किससे साथ कनेक्ट करना है हमें, D से। ये देखिए B और D में कनेक्शन है, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये हो गया B के लिए। अभी नेक्स्ट क्या है, C। अभी आप देखिए C भी 2 वर्टाइसेस से कनेक्टेड है। पहला कौन सा, ये देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी कि C जो वर्टेक्स है किसके साथ कनेक्टेड है, A से और D से। कौन सा वर्टेक्स, वर्टेक्स C। यहाँ पे देखिए वर्टेक्स C किसके साथ कनेक्टेड है, A से कनेक्टेड है। ये देखिए A से कनेक्टेड है और D से कनेक्टेड है। A से कनेक्टेड है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, D से कनेक्ट करना पड़ेगा। कर लिया। अभी नेक्स्ट देखिए वर्टेक्स D किसके साथ कनेक्टेड है, D। देखिए 1 1 है यहाँ पे, यानी कि D कनेक्टेड है B और C से। D कनेक्टेड है, B ऑलरेडी कनेक्टेड है, यहाँ पे भी देखिए C से कनेक्टेड है। राइट, तो देखिए इस तरीके से हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, मैट्रिक्स दिया है, उसके बेसिस पे यहाँ पे अपना ये ग्राफ बना लिया। इसको मैं दे देती हूँ ग्राफ G। आ गया समझ में, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था क्या है, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स दिया है, ऐसे उन्होंने एग्जांपल में दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्टेक्स लिखे और यहाँ पे भी वर्टेक्स लिखे। अगर ये बोलते कि ये क्या है, इंसिडेंट मैट्रिक्स है, तो मैं क्या करती, यहाँ पे वर्टेक्स लेती और यहाँ पे क्या लेती, एजेस लेती और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं ग्राफ बनाती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एडजेसेंसी मैट्रिक्स दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों साइड में वर्टाइसेस लिए हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।